Good morning, students. In last class, we discussed about what is constitution and why does we need a constitution. Today, I will teach you key features of Indian constitution. Now, let's start with this. Key features of Indian constitution. First key feature is federalism. Second, parliamentary form of government. Third, separation of powers. Fourth, फंडामेंटल राइट्स. फिफ्थ, सेक्युलरिज्म. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज फीचर्स वन बाय वन. फर्स्ट फीचर इज फेडरलिज्म. व्हाट इज फेडरलिज्म? दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. इसका मतलब है किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट का एक से ज़्यादा लेवल पर एग्जिस्ट करना. ठीक है. इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. इन इंडिया गवर्नमेंट वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स. इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट जो है अलग अलग लेवल पे काम करती है. किस तरह से काम करती है देखिए. सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है. स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है. एंड लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट काम करती है. क्लियर. नाउ सेकेंड फीचर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसको समझते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स. ठीक है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सिटीजन्स को क्या दिया है, क्या प्रोवाइड किया है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. इसका मतलब है वोट करने का अधिकार. ठीक है. तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सिटीजन्स को वोट करने का अधिकार दिया है. द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. और इंडिया के लोगों के पास अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का भी अधिकार है. एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन. ठीक है. और देश का कोई भी सिटीजन, चाहे उसका सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है. क्लियर. नाउ थर्ड फीचर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स. सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट के 3 ऑर्गन्स है. कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा लेजिस्लेचर, सेकंड है हमारा एग्जीक्यूटिव और थर्ड है हमारा जुडिशरी. लेजिस्लेचर में कौन पर्सन आते हैं? जो भी इंडिया के पीपल द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, वे पर्सन्स आते हैं इसमें. ठीक है. एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? जो भी लेजिस्लेचर जो भी नियम रूल्स या रेगुलेशन बनाते हैं उनको लागू करना. ठीक है. उनको लागू करना किसका काम होता है? एग्जीक्यूटिव का. जुडिशरी का क्या काम है? जस्टिस प्रोवाइड करना. ओके. क्लियर. अब फोर्थ की फीचर है हमारा फंडामेंटल राइट. ठीक है. तो हमारे कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6. कौन कौन से अब हम देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वलिटी. सेकंड है हमारा राइट टू फ्रीडम. थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. फोर्थ right to freedom of religion. Fifth, cultural and educational right. And sixth है right to constitutional remedies. ठीक है. अब हम इनको वन बाय वन थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं. right to equality का क्या मतलब है? all persons are equal before the law. मतलब लॉ के सामने सारे पर्सन्स क्या हैं? इक्वल हैं. ओके. क्लियर. right to freedom. right to freedom में क्या शामिल होता है? This includes the right to freedom of speech and expression, the right to form association, the right to move freely and reside in any part of the country. ठीक है. फ्रीडम का क्या मतलब है इसमें? कि हमें स्पीच बोलने की स्वतंत्रता है, हमें अपने विचार एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है, हमें कोई भी एसोसिएशन फॉर्म करने की स्वतंत्रता है, और हमें अपने कंट्री में कहीं भी जाने की भी स्वतंत्रता है, और हम कहीं भी जाके रह सकते हैं. ठीक है. ये आता है हमारा राइट टू फ्रीडम में. अब है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन.
इसमें क्या क्या आता है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या बोलता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हम, फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते, और जो 14 ईयर्स से जो नीचे के चाइल्ड हैं उनसे काम नहीं करा सकते। ये आता है हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। ठीक है, फोर्थ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें क्या है? इसमें है रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है, कि सारे सिटीजन्स को रिलीजियस फ्रीडम दी गई है। इसका क्या मतलब है? एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। इसका मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो भी उसका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग वह काम कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है। क्लियर? अब आपका फिफ्थ आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसमें क्या बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे? द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक can set up their own individual educational institution. ठीक है, in order to preserve and develop their own culture. ठीक है, इसमें बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें ये राइट दिया गया है कि जो भी हमारे माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं या जो भी रिलीजियस ग्रुप हैं या फिर जो भी लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, वे अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं। ओके, क्लियर? अब हम समझेंगे हमारा 6 फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट कौन सा है हमारा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें क्या बताया गया है? दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट। ठीक है, ये बोलता है कि जो भी सिटीजन्स हैं वो कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट कब जा सकते हैं? इफ they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमें ये अधिकार देता है कि अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट स्टेट के द्वारा वॉयलेट होता है, ठीक है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, क्लियर? तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट थे जिनको हमने 1 बाय 1 समझा। अब हमारा 5th की फीचर आता है सेक्युलरिज्म। ठीक है, इसमें क्या है? सेक्युलरिज्म हमें क्या प्रोवाइड करता है? राइट टू फॉलो एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। ये क्या हमें देता है कि हम जो भी हमारा रिलीजन है हम उसको फॉलो कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द रिलीजन्स ट्रीटेड विद इक्वल, सॉरी ये दिख नहीं रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि सारे जो रिलीजन हैं उनको इक्वल माना जाएगा। ठीक है, स्टेट जो है हमारा वो किसी में भी भेदभाव नहीं करेगा। क्यों भेदभाव नहीं करेगा? बिकॉज स्टेट हैज़ नो रिलीजन। ठीक है, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म में क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति का जो भी धर्म है वो उसको फॉलो कर सकता है। ठीक है, क्लियर? तो ये हमने की फीचर समझ लिए हैं। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये समझ आया होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है या क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।